मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। राइट, देखिए आप लोग, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्यों है पहले हम वो समझेंगे। ओके, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेसिकली हम क्या करते हैं, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमको, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सीधे रास्ते पर चलेगा, है ना, तो उसका जो मोशन है उसका स्टडी हम जब करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम देखेंगे कि मोशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है ना। मोशन का मीनिंग हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। क्या होता है मोशन का मतलब? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ओके, अब देखिए आप इस चैप्टर में हमको जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस पे अगर मूव कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमारे इस 11 के सिलेबस में एक और भी चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके, तो ये सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इसमें कुछ कुछ मतलब इस चैप्टर में कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, हम पहले उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं जस्ट इसका नाम दिया हुआ है मैकेनिक्स, है ना। तो देखो मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम मोशन रिलेटेड चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स ये ब्रांच एक है जिसमें हम मोशन को डिटेल्ड में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? डिटेल्ड स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, फिर आपको मिलेगा इसमें एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक्स, है ना, स्टैटिक्स। राइट, तो स्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है? ये मैकेनिक्स का एक सब ब्रांच है ना। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक बेसिकली ये स्टैटिक वर्ड है। स्टैटिक का मतलब आपको पता है, रेस्ट होता है ना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा काइनेमेटिक्स, है ना। नेक्स्ट है हमारा काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होता है? इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, लेकिन हम ये जानने का कोशिश नहीं करते हैं कि मोशन हुआ क्यों, है ना। मतलब काइनेमेटिक्स क्या होता है? हियर वी स्टडी अबाउट मोशन, ओके, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। समझ में आया? मोशन क्यों हो रहा है हम उसके बारे में इसमें नहीं जान पाते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है वो है डायनामिक्स, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है डायनामिक्स। ठीक है, तो देखो आप इसमें भी हम मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि कॉज क्यों हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम क्या होगा, डायनेमिक्स में हम मोशन के कॉज के बारे में भी जानेंगे कि मोशन हुआ आखिर क्यों। ठीक है, तो ये देखो इस छोटा छोटा टॉपिक था। पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में देखा। मोशन का सिंपल मतलब होता है मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट हो गया हमारा मैकेनिक्स, उसके बाद हो गया स्टैटिक्स, देन हो गया काइनेमेटिक्स, फिर हो गया हमारा डायनेमिक्स, राइट। अभी देखो आप लोग मोशन जो है ना, अगर कोई पूछता है कि मोशन होने के लिए सबसे प्राइमरी चीज क्या होना चाहिए, सबसे फंडामेंटल चीज हमको मोशन के लिए क्या चाहिए, है ना, सो व्हाट इज द प्राइमरी थिंग टू कॉज मोशन, तो वो क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, वो एक फोर्स होना चाहिए। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा मोशन नहीं हो सकता है। ठीक है, मीन्स वेन एवर वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी गिवन ऑब्जेक्ट, व्हाट वी गेट मोशन और मूवमेंट। इसको आप मूवमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल ही फंडामेंटल चीज। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक है। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस ये हम लोगों ने कुछ डिफिनीशंस देखा। अभी हम देखेंगे कि मोशन का टाइप क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सर्कुलर और मेनली हमारा मोशन दो टाइप का ही होता है ना। क्या क्या होता है? सर्कुलर मोशन और
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं डिटेल में, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। और एक बात, इस चैप्टर का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें इस वीडियो में सिर्फ आप चीज़ों को समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या हो सकता है भाई, है ना। एक होता है हमारा पहला रेक्टिलिनियर मोशन, क्या होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो देखो ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या है भाई, रेक्टिलिनियर मोशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन वाले को ही हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको, जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, है ना, तो हम क्या बोलेंगे उसको, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा नंबर 2 सर्कुलर मोशन, क्या होता है नेक्स्ट हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। ऑब्वियस सा बात है, इसमें पाथ क्या होना चाहिए, कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में घूमेगा या सर्कुलर पाथ में घूमेगा, है ना, जैसे कि ये पाथ मैंने एक बनाया, तो ये क्या हो गया हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला जो है ये है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, क्या है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया, ऑसिलेटरी का मतलब होता है ऑसिलेशंस, है ना। तो ऑसिलेशंस के लिए क्या करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैंने एक थ्रेड ये बांधा ऊपर इस अटैचमेंट में, और इस पे मैंने एक बॉल लगा दिया, है ना। बॉल, या इसको बॉब भी बोलते हैं फिजिक्स में इसको बॉल नहीं बोल के हम बॉब बोलते हैं। और इसको एक बार आप इसको नॉक करोगे तो इसका जो मोशन होगा वो ऐसे होगा, सेमी सर्कल जैसा होगा, है ना। सेमी सर्कल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस टाइप का मोशन जिसमें कि एक पार्टिकल अपना पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है, देखो इसको, ये यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब ये अपना पोजीशन को क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ओके, ठीक है। थर्ड है, फोर्थ है हमारा वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। क्या है हमारा वन डायमेंशनल मोशन, मतलब देखो अभी ये वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। इसको ये बेसिकली कितना टाइप का होता है, यहाँ से देखो ये फोर्थ था वन डायमेंशनल, इसके बाद आपको मिलेगा टू डायमेंशन 2D मोशन, है ना, और फिर आपको मिलेगा नंबर 6 थ्री डायमेंशनल मोशन। तो देखो इसको समझना काफ़ी आसान है ना। इसको समझने के लिए वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ये तीनों को समझने के लिए हमको पहले ये जानना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, ठीक है। जैसा कि देखो आप लोगों को पता है, क्लास 10 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। क्लास 10 में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था, देखो आप, ये बिल्कुल ही आसान है, फिजिक्स सब्जेक्ट ही आसान है, क्या बोलूँ मैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 में, ग्राफ बनाने के टाइम में, आपको याद होगा शायद, है ना। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप देखो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था, है ना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारा कोऑर्डिनेट इस टाइप का होता है, ये ओरिजिन होता है ना। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। इधर होता है एक्स का वैल्यू प्लस, इधर होता है एक्स का वैल्यू माइनस, इधर होता है वाई का वैल्यू प्लस, और इधर होता है वाई का वैल्यू माइनस। ये तो हमको पहले से मालूम ही है ना। अभी देखो ये तो क्लास 9-10 में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस वाला जो एक्स वाई जो हम लोगों ने लिया है, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, और अब हमारा कोऑर्डिनेट में 3 टाइप का हम कोऑर्डिनेट लेंगे, है ना। एक हो गया हमारा एक्स, इसमें प्लस माइनस वाला कोई बात नहीं है। एक हो गया वाई, क्योंकि देखो ये एक्स प्लस जो हम लोगों ने पहले लिया था और एक्स माइनस जो पहले लिया था, ये सिर्फ एक रेस्पेक्टिव चीज़ होता है ना। ओरिजिन से आप राइट में जाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, और लेफ्ट में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, राइट। लेकिन अब हम ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड पे जब आएंगे, है ना, तो हमको 3 टाइप का कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। क्या क्या मिलेगा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। समझ में आया आपको, ओके फाइन। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि हम लोग अभी 3 कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने जो आपको लिखा था कि मोशन 3 टाइप का हो सकता है, 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, ठीक है। देखो इसको ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, और वो मूव कर रहा है कहीं, समझ में आ रहा है आपको, और मूव करने के टाइम में एक बार में अगर वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को यूज़ कर रहा है, मान लीजिए कि अगर मैं कहीं मूव कर रहा हूँ और मैं एक बार में एक्स कोऑर्डिनेट में सिर्फ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा मोशन जो है वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। समझ में आया, मीन्स वेन एवर एन ऑब्जेक्ट say changes its position, okay, and at that time if it uses only one coordinate
to describe its motion, then that motion is called motion in one dimension, right? समझ में आ रहा है आपको? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, या जब वो मूव करता है उस टाइम पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहा है, मान लीजिए सिर्फ एक्स का ही यूज़ कर रहा है, या सिर्फ वाई का ही यूज़ कर रहा है, या सिर्फ जेड का ही यूज़ कर रहा है, तो उस टाइप का मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर एट ए टाइम वो दो कोऑर्डिनेट का यूज कर रहा है, एक्स का भी यूज कर रहा है और वाई का भी यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशनल, ठीक है। वैसे ही अगर एट ए टाइम तीनों कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, इधर भी कभी जाता है, उधर भी कभी जाता है, इधर भी कभी जाता है, ठीक है, तो इस टाइप का मोशन को आप क्या बोलोगे? मोशन इन थ्री डायमेंशन बोलोगे, ठीक है। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको हम थोड़ा और बाद में और डिटेल में समझेंगे जब हम सर्कुलर मोशन में जाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि अगर एक कोऑर्डिनेट यूज करेगा देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल, दोनों कोऑर्डिनेट यूज करेगा टू डायमेंशन, और तीनों कोऑर्डिनेट अगर एक साथ यूज करेगा तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत मोशन का टाइप्स के बारे में, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे अभी और थोड़ा कुछ और टॉपिक देखेंगे। तो आज का हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर, है ना, एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो ये बिल्कुल फंडामेंटल है फिजिक्स का, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझो, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हम देखते हैं इसको क्या है। देखो स्केलर एंड वेक्टर, देखो ये बेसिकली एक टाइप का क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या होता है, ओके। तो स्केलर मतलब क्या होता है? देखो स्केलर का मतलब ये होता है कि जहां पे आपको सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन हो। समझ में आया बात? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से तो समझ में आएगा। और वेक्टर का मतलब होता है जहां पे आपको बोथ, दोनों, है ना, दोनों मैग्नीट्यूड, है ना, एंड डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का इन्फॉर्मेशन मिले। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा जो वेट है, सपोज वो 60 kg है, एंड आई एम गोइंग फ्रॉम माई होम टू द स्कूल, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया, एक तो कि मेरा वेट कितना है, 60 kg है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मेरा वेट कितना हो गया, 60 kg हो गया, है ना, यही मेरा मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आया बात? मैग्नीट्यूड हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है। जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी नंबर के फॉर्म में दिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, है ना। फिर मैंने क्या बोला था स्टेटमेंट में अपना, कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ से अपना घर से, फ्रॉम माई होम टू स्कूल, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन पता चला कि हाँ मेरा घर यहाँ पे है, और डायरेक्शन मेरा कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो इस स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ लिखा है कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ मैंने स्केलर में क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड के बारे में मैं बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ एक नंबर के टर्म में दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरा हाइट सपोज 6 फीट है, ठीक है, तो मैंने तो आपको एक नंबर बताया, है ना, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं अभी कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ मेरा मोशन हो रहा है, ठीक है। मेरा मोशन का डायरेक्शन मैंने नहीं बताया अगर, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। आपको समझ में आ गया होगा अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ओके। और अगर आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, तो उस क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि हमारा स्केलर का एग्जाम्पल अगर कुछ लिया जाए तो ये होता है मास, लेंथ, है ना, समझ में आ रहा है। देन आपका इसमें टाइम, है ना, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी आपको पता क्या है, वेलोसिटी का मतलब मूवमेंट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, ये सब हमारा क्या है, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। सो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ देखेंगे और डिफरेंट टॉपिक, है ना। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि भाई हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस, और इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और इसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है एटलीस्ट इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, तो देखो आप इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं पॉइंट ए पे और हमको सपोज जाना है पॉइंट बी पे। ओके, तो देखो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मैं ऐसे जा सकता हूँ, है ना, या मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको। मान लेते हैं ये पॉइंट सी है ना। तो ए से बी तक जाने के लिए मैंने दो रास्ता बना लिया, एक बना लिया ए बी और दूसरा बना लिया ए सी बी, ठीक है। तो देखो आप जो हमारा ए से बी तक में हम गए, है ना, और मान लो कि हम बी से ए वापस आ गए। समझ में आ रहा है बात। तो ए बी हमारा क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ा प्रिसाइज फॉर्म में समझना चाहोगे तो आप बोल सकते हो कि ए बी इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो योर ए बी विल बी डिस्प्लेसमेंट, राइट। और अगर आपको मैं बोलूँ कि ए टू सी एंड सी टू बी, है ना, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ पहुँच ही गए हो, ए से बी तक ही आपको जाना था, है ना। लेकिन आपने कवर क्या किया, इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। देखो ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा, है ना। तो इसको हम ए सी बी हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। ये तो समझने के लिए मैंने बताया। अब इसको थोड़ा सा और एक बार देखते हैं, है ना। देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं ए से बी तक गया, है ना, और बी से ए तक आ गया वापस, है ना, तो नेट मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हम पोजीशन के बारे में कंसर्न रखते हैं ना, हमको सिर्फ पोजीशन से मतलब है। अगर मैं ए से बी गया और बी से ए पर आ गया वापस, ध्यान से सुनना इसको, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो होगा, है ना। अगर मैं ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो होगा। मैं डिस्प्लेस कितना हुआ, पहले भी ए पे था वापस ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ। लेकिन अगर मैं मान लो कि डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना चाहूँ तो मैं ए से मान लो सी होते हुए बी पे जाऊँ और बी से फिर सी होते हुए ए पे आऊँ, तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ में आया बात। डिस्टेंस में हम सभी को कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो इसी चीज़ से हम दो फार्मूला लिखते हैं। स्पीड, है ना, का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। लेकिन वेलोसिटी का फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी का फार्मूला हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। समझ में आ रहा है आपको। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। दोनों का ही ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है ना। तो इसको मिला के हम क्या बना सकते हैं, इसका हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको। इसको आप ध्यान से थोड़ा देखो, है ना। तो देखो इसी टॉपिक से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारा मोशन जो होता है ना, तो मोशन हमारा कितना टाइप का होता है, मोशन कैसा हो सकता है। तो देखो बेसिकली अगर हम मोशन को डिफाइन करना चाहें, इसका टाइप्स को, तो मोशन दो टाइप का ही होता है ना। इसको मैं थोड़ा इन शॉर्ट पहले बताऊंगा फिर डिटेल में बताऊंगा टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। मोशन हमारा बेसिकली दो टाइप का ही होता है। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक होता है हमारा कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा, पहला हो गया यूनिफॉर्म, दूसरा हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है बात। तो क्या हो गया इसका मतलब, देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि टाइम, आपको मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, आपको जितना टाइम लगा आपका डिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा, है ना। जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल लूँ, मैं बोलूँ कि मैं 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाता हूँ, तो 2 घंटा में मुझे 10 किलोमीटर जाना होगा, 3 घंटा में मुझे 15 किलोमीटर जाना होगा, चौथा घंटा में मुझे 20 किलोमीटर जाना होगा। मतलब क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम जो होगा हमारा, है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, एक हिसाब से बढ़ेगा, है ना। देखो आप इसमें सेम गैप है, सेम गैप है, यहाँ भी 5 गैप है, यहाँ भी 5 गैप है, यहाँ भी 5 गैप है, यहाँ भी 1 गैप है, 1 गैप है, 1 गैप है ना। मतलब टाइम और डिस्टेंस एकदम एक समान आगे कम बेसी हो रहा है, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में ये ऐसा नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म में आप स्पीड को कम करो ज़्यादा करोगे, है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये वाला आपको रीडिंग उसमें नहीं मिलेगा, है ना। टाइम और जो हमारा डिस्टेंस है वो एक हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहो यूनिफॉर्म मोशन का, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऑब्वियस सा बात है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे टाइम को रखो और वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, राइट। और ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा टाइम है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अभी नॉन यूनिफॉर्म का कैसा हो सकता है भाई,
नॉन यूनिफॉर्म का कैसे, ये इस टाइप का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ये सॉरी ये नॉन यूनिफॉर्म का, ये देखो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा है ना, ये कभी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या ये ऐसे भी हो सकता है, ये जो कोई भी आप बनाओ ये करेक्ट है, ठीक है। इसमें इसका कोई फिक्स्ड नेचर नहीं होता है ना। ये हमारा ग्राफ किसका है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाओ, कोई मान लो ऑब्जेक्ट स्टेबल है, रुका हुआ है ना, तो उसके लिए क्या होगा, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम तो बढ़ते रहेगा ना। अब मैं मान लो कि यहाँ पे अपने घर पे सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहूँ, तो मेरा पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन घड़ी तो रुकेगा नहीं ना। तो देखो टाइम ये इंक्रीज होते रहेगा, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस देखो इस पॉइंट पे फिक्स है, डिस्टेंस ऊपर या नीचे नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ हो गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो, ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये ग्राफ होता है। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसको ये जो टॉपिक है इसको हम आज यहीं पे रहने देंगे। आप लोग इसको सॉरी आप लोग इसको इस वीडियो को ध्यान से देखो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा बाद में थोड़ा, ठीक है। और इसको जितना हो सके एक दो बार देखो, देखो एक वीडियो को आप एक बार देखोगे तो फिर आपको उतना क्लियर नहीं होगा, है ना। तो उसको एक दो बार देखो, और प्रॉब्लम होने से मुझे लाइक व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आप जैसे भी वो पूछो, है ना, जो भी मोड हो पूछने का, मुझसे डाउट को क्लियर करो। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि एक बार में ये मतलब किसी को समझ में नहीं भी आ सकता है ना। हम लोग भी पढ़ते थे तो नहीं आता था, लेकिन उसको फ्रिक्वेंटली अगर आप उस पर लगे रहोगे, कोशिश करोगे समझने का, तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे पॉज करूंगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ग्रुप में नया ज्वाइन किए हैं, ओके, तो वो एक काम करें, अभी का वीडियो को वो फॉलो करें, और मैंने प्लेलिस्ट जो जो मुझे बोला, जिन भी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैंने लेट से ज्वाइन किया है, तो उनको मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का पीडीएफ एज वेल एज प्लेलिस्ट दोनों मैंने सेंड कर दिया है। तो आप लोग प्लीज़ उसको अच्छा से देखिए, और वहाँ पे आपको अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे प्लीज़ पूछिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आपका डाउट क्या है, और फिर मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू।